हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। देखिए, आपको सबको दीपावली की शुभकामनाएं। बहुत अच्छे से आपने त्योहार मनाया होगा, बहुत एंजॉय कर लिया। अब हम फिर से पढ़ाई में लग जाते हैं। देखिए, छुट्टियों से पहले मैंने आपको असाइनमेंट का पेपर दिया था। बहुत सारी लड़कियों ने असाइनमेंट का पेपर सॉल्व करके नहीं दिया है, तो आप मुझे असाइनमेंट का पेपर सॉल्व करके भेजें, क्योंकि आपके मार्क्स इसमें परीक्षा में जुड़ेंगे। यदि आप नहीं भेजते हो तो उसमें आपका नुकसान है। और किसी भी दिन आपको कहा जा सकता है कि आप इस दिन आके स्कूल में असाइनमेंट जमा कराएं। यदि लिखा हुआ नहीं होगा तो आपको देने में दिक्कत होगी। तो सबसे पहले आप असाइनमेंट के पेपर जिन छात्राओं ने नहीं भेजे हैं, पहले के भी नहीं भेजे हैं, तो पहले दूसरे दोनों के सॉल्व करके तैयार रख लें और फोटो भेजें मुझे। अब हम आते हैं आज की पढ़ाई पे। अभी तक हमने जो एक्सरसाइज की थी वो थी हमारी 6.2 के क्वेश्चन मैंने आपको करवाए थे। आज हम करेंगे 6.3 एक्सरसाइज, और उसके पहले हमें थोड़ी सी थ्योरी पढ़ना है। अब अभी हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, मतलब जो डिफरेंशिएशन हमने सीखा है उस डिफरेंशिएशन का यूज हम कहाँ कहाँ कैसे कर सकते हैं या कहाँ कहाँ उसका यूज किया जाता है। तो हमने अभी तक देखा था कि ये थोड़ा सा रिवाइज करते हैं कि हम डिफरेंशिएशन जो था उसमें इस तरह के जो कर्व्स ग्राफ जो होते थे उनके आधार पे हम इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग फंक्शन देखते थे। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के साथ में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग भी देखते थे। और जो क्वेश्चन दिया जाता था उस क्वेश्चन को देख के सॉल्व करके हम बताते थे कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। अब इस आगे की एक्सरसाइज में हमें क्या पढ़ना है, जो कर्व दिया हुआ है उस कर्व के उस पॉइंट पे जहां पे वो टर्न हो जाता है, उसका पिक पॉइंट जहां होता है वहां पर हम एक टेंजेंट लेते हैं। टेंजेंट की डेफिनेशन आपको मालूम है, ये जो पॉइंट होता है जहां पे कि कर्व आपका बेंड हुआ है, तो इस बेंड वाले पॉइंट पर एक 90 डिग्री का एंगल बनाती हुई, इस पॉइंट पे 90 डिग्री का एंगल बनाती हुई जो लाइन आती है उसे हम टेंजेंट कहते हैं। तो ये वाली लाइन तो है टेंजेंट, और 90 डिग्री का एंगल बन रहा है इस पॉइंट पे। तो ये जो टेंजेंट है और दूसरी वाली जो लाइन है जो परपेंडिकुलर आ रही है उसको हम बोलते हैं नॉर्मल लाइन। तो नॉर्मल लाइन और टेंजेंट लाइन के बारे में हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, जो भी फंक्शन दिया है y इक्वल f(x) के फॉर्म में, उस फंक्शन को देखकर आपको टेंजेंट की और नॉर्मल की इक्वेशन बनाना है। अब टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन के लिए यहाँ पे देखिए, इन्होंने जो पुराना हमने पढ़ा है उसको फिर से रिकॉल किया है कि हमारी जो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है जो किसी पॉइंट से होके जाती है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है y इक्वल mx प्लस सी के फॉर्म में होती है। और यदि स्ट्रेट लाइन किसी पॉइंट x0 y0 से होके जाती है, तब किसी पॉइंट से होके जाने वाली लाइन की इक्वेशन हो जाती है y माइनस y0 इक्वल m इंटू x माइनस x0। ये हम जानते हैं, कोऑर्डिनेट पढ़ चुके हैं हम। अब ये जो इक्वेशन है इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी कि आपकी जो इक्वेशन है वो x0 y0 से होके जा रही है। तो इस पॉइंट पे जब फंक्शन हमारा y इक्वल f(x) है और इस पॉइंट से होके जा रही है, तो dy बाय dx क्या होगा, इस फंक्शन y इक्वल f(x) को हमने डिफरेंशिएट किया, तो dy बाय dx एट x0 y0 के लिए ये हो जाएगा f डैश x0। और ये जो इक्वेशन रहेगी टेंजेंट एट x0 y0, ये जो पॉइंट x0 y0 इस पे वो टेंजेंट है, तो आपका कर्व y इक्वल f(x) जो होगा वो हमको एक नई इक्वेशन देगा, और वो इक्वेशन हो जाएगी y माइनस y0 इक्वल f डैश x0 इंटू x माइनस x0। अब यहाँ पे क्या हुआ है, ये m है। देखिए हमारे पास इक्वेशन क्या थी, y माइनस y0 इक्वल m x माइनस x0। तो हमने m की वैल्यू फाइंड की। m क्या होता है ये आप जानते हैं, कोऑर्डिनेट में जो हमारा स्लोप होता है उसे हम कहते हैं, और ये हमारे पास जो m है
वो एफ डैश एक्स जीरो है। एफ डैश एक्स जीरो एम की जगह आ जाएगा, ये हमारे टेंजेंट की इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, अब यदि नॉर्मल की इक्वेशन निकालना है, मतलब ये वाली लाइन, तो टेंजेंट और नॉर्मल एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं। तो दो लाइंस यदि एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होती हैं तो उसकी इक्वेशन हमें पता है। यदि इसको हम m1 और इसको m2 से डिनोट करें तो m1 इंटू m2 बराबर होता है -1 के। ये भी आप कोऑर्डिनेट में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे हमारे पास m जो आया था उसको हम m1 कहेंगे, तो m1 बराबर आया है f डैश एक्स जीरो। यदि ये f डैश एक्स जीरो है तो m2 जो आएगा वो -1 अपॉन f डैश एक्स जीरो आएगा, क्योंकि m1 इंटू m2 इक्वल होता है -1 के। इसको हम दूसरी तरफ लेके आएंगे तो ये f डैश एक्स जीरो अपॉन में आ जाएगा और ये -1 ऊपर आ जाएगा। तो अब नॉर्मल की इक्वेशन क्या बनेगी? देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व y इक्वल f ऑफ x एट x0 y0 इज गिवन बाय y माइनस y0 इक्वल -1 अपॉन f डैश x0 इंटू x माइनस x0। या इस f डैश x0 को हम इधर ले आते हैं तो इक्वेशन हो जाएगी y माइनस y0 इंटू f डैश x0 प्लस x माइनस x0 इक्वल 0। इस x माइनस x0 को भी हम इस तरफ लेके आ गए क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन था। तो इस तरह से जो इक्वेशन मिली है वो टेंजेंट की इक्वेशन है और नॉर्मल की इक्वेशन है। इफ अ टेंजेंट लाइन टू अ कर्व y इक्वल f ऑफ x मेक्स एन एंगल थीटा विथ x एक्सिस in the positive direction, then dy by dx equal the slope of the tangent that is tan theta। और ये tan theta होता है m के इक्वल, जो कि हमने अभी फाइंड किया है। देखिए, इन पर्टिकुलर केसेस, किसी खास केस में यहाँ पे हमने देखा कि हमारे पास थीटा जो होता है उससे हम स्लोप निकालते हैं tan थीटा की वैल्यू पुट करके। किसी पर्टिकुलर केस में जब हमारा थीटा 0 होगा, tan थीटा यदि 0 है तो tan थीटा भी हमको 0 मिलेगा और उस वक्त हमारी इक्वेशन हो जाएगी y इक्वल y0। और दूसरा केस है यदि थीटा π/2 हो, यदि थीटा π/2 हो तो tan थीटा की वैल्यू अप टू इन्फिनिटी आती है और उस केस में हमें इक्वेशन मिलती है x इक्वल x0। ठीक है, अब इसके ऊपर बेस्ड हमको क्वेश्चंस करना है। देखिए, ये फॉर्मूले हैं, ये मैंने समरी के फॉर्म में आपको यहाँ पे लिखे हैं कि द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की इक्वेशन ये होती है y माइनस y0 इक्वल f डैश x0 इंटू x माइनस x0 एंड नॉर्मल की इक्वेशन होती है y माइनस y0 इक्वल -1 अपॉन f डैश x0 इंटू x माइनस x0। या इसको हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। और ये जब थीटा 0 होगा तो tan थीटा भी 0 हो जाएगा और इक्वेशन y इक्वल y0। यदि थीटा π/2 होगा तो tan थीटा अप टू इन्फिनिटी, देन इक्वेशन इज x इक्वल x0। नाउ इन एक्सरसाइज 6.3 यहाँ पे देखिए, आपको क्या करना है? फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व। आपको एक कर्व दे रखा है जिसकी इक्वेशन है 3x टू द पावर 4 माइनस 4x एट x इक्वल 4। आपको इसके ऊपर ये जो कर्व है इसका स्लोप निकालना है। टेंजेंट जब बनाते हैं तो स्लोप क्या होता है, तो हम क्या करेंगे? y इक्वल f ऑफ x की फंक्शन है तो हम निकालेंगे y डैश कहें या इसको dy बाई dx कहें। 3 ऐसा का ऐसा ही रहेगा। x टू द पावर 4 को डिफरेंशिएट करेंगे तो 4x टू द पावर 3 और 4x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 4। इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा 12x क्यूब माइनस 4। स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट x इक्वल 4 इज। अब ये तो इक्वेशन आ गई है y डैश की। x की वैल्यू जब हम 4 रखते हैं तो y डैश एट x इक्वल 4 हमको मिलेगा 12 इंटू 4 टू द पावर 3 माइनस 4। x की जगह हमने 4 रखा तो ये मिलेगा 12 इंटू 64 माइनस 4
इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो 768 - 4, तो यह जाएगा 764। ये इसकी वैल्यू है जो स्लोप इन्होंने पूछा था कर्व के लिए। देखिए नेक्स्ट हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब आपकी एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस हैं इसमें बाकी क्वेश्चंस ऐसे ही हैं, इसलिए मैं आपको एक क्वेश्चन नंबर 5 करवाती हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए आपको दे रखा है स्लोप ऑफ द नॉर्मल। यहाँ पर टेंजेंट का स्लोप निकालने के लिए आपको यही निकालना है, केवल y डैश निकाल के इसकी वैल्यू पुट करना है। अब स्लोप ऑफ द नॉर्मल, आपको यहाँ पे नॉर्मल निकालना रहेगा। आपको जो इक्वेशन दी है x इक्वल और y इक्वल के फॉर्म में दी है, मतलब ये अपन ने जो पढ़ा था, जब x अलग दे रखा है y अलग दे रखा है, तो हम विद रिस्पेक्ट टू थीटा इन दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे और फिर dy/dx निकालेंगे। इक्वेशन ऑफ द कर्व आपकी है x इक्वल a cos क्यूब थीटा और y इक्वल a sin क्यूब थीटा। विद रिस्पेक्ट टू थीटा दोनों को हम अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे, तो dx/d थीटा हो जाएगा। a तो कांस्टेंट है तो ऐसा ही रहेगा। cos क्यूब का पहले करेंगे तो 3 cos स्क्वायर थीटा। इसको सपोज हमने चेन रूल से इसको सपोज t माना, तो ये t क्यूब का हो जाएगा 3t स्क्वायर। और फिर t जो है हमारे पास में cos थीटा, इसका डिफरेंशिएशन होगा, तो cos थीटा का होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस का साइन यहाँ लगा दिया और साइन थीटा। अब देखिए हम ये क्वेश्चंस पिछले चैप्टर में कर चुके हैं, इसलिए अब हम इसे शो नहीं करेंगे, ये सारी कैलकुलेशन हमारी मन में चलेगी। ये डायरेक्ट हम लिखेंगे, लेकिन हमने कैसे लिखा है वो हमें समझ में आना चाहिए। तो ये जो लिखा है हमने, तो इसमें हमने इसको 2 पार्ट में किया। पहले a को अलग कर दिया, cos क्यूब में इसको t माना, तो t को मानने पर हो जाएगा 3t स्क्वायर, और t का किया विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाता है साइन थीटा। इस तरह से हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। फिर यहाँ पे y इक्वल है a साइन क्यूब थीटा, तो dy/d थीटा हो जाएगा। a कांस्टेंट को यहीं रख दिया, और अब हम इसको t मान रहे हैं, साइन को, साइन थीटा बराबर t, तो ये हो जाएगा t क्यूब, तो इसका हो जाएगा 3t स्क्वायर। और फिर t का किया तो मतलब साइन थीटा को डिफरेंशिएट किया, तो इसका हो जाएगा cos थीटा। ये हमारे पास प्लस में ही आएगा, ये माइनस में नहीं आएगा, क्योंकि साइन थीटा का डिफरेंशिएशन प्लस में आता है। अब हमको निकालना है dy/dx, तो हम क्या करेंगे, dy/d थीटा डिवाइडेड बाय dx/d थीटा। दोनों को हमने डिफरेंशिएट किया, डिवाइड किया, 3 से 3, a से a हट गया, साइन स्क्वायर थीटा से एक साइन हट जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस कट जाएगा, तो यहाँ आपके पास बचेगा सिर्फ साइन अपॉन कॉस, और ये वाला माइनस का साइन, तो माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसको हम लिख सकते हैं माइनस टेन थीटा। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन हो गया। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे दिया है एट थीटा इक्वल π/4, मतलब इसकी वैल्यू थीटा जब π/4 हो तब क्या होगी। तो थीटा इक्वल π/4 पे हम रख देंगे यहाँ पे इसकी थीटा की वैल्यू माइनस 10 π/4। 10 π/4 होता है 1, और माइनस में है तो ये हो जाएगा -1। तो इस तरह से इसकी वैल्यू हमको मिलेगी -1। द स्लोप ऑफ द नॉर्मल, इसका हमको स्लोप भी निकालना है, क्योंकि हमको उन्होंने जो इक्वेशन पूछी है वो स्लोप की पूछी है ना, स्लोप ऑफ द नॉर्मल। तो ये जो निकाला है ये टेंजेंट है, और नॉर्मल के लिए -1/m, तो ये हो जाएगा -1/-1, तो ये हो जाएगा 1। तो आपके पास एक तो आ गया -1, दूसरा आ गया 1, और थीटा आपका जो है वो π/4 है। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन पूरा होता है। अब देखिए आगे के जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को आप करने की कोशिश कीजिए और मुझे आपके असाइनमेंट की फोटो भेजिए।